हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में, जो एक कह सकते हैं कोरिलेट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो उसका भी इसमें यूज़ रहेगा। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आप नाम से ही पता चल रहा होगा। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शन है किसी का, तो कोई फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे किसी फंक्शन की वैल्यू 2.1 है, तो ऐसे मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको कि 2.1 का फ्रैक्शन होगा 0.1, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। ये सिंबल होता है इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। जैसे हम लोगों ने देखा था कि क्लोज इंटरवल टाइप का सिंबल होता है उसका ग्रेटेस्ट फंक्शन का, और मेंशन होगा। अगर आपको ये दिया होगा तो उस पर मेंशन होगा कि इट डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा बोर्ड में नहीं पूछा जाता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तब भी पूछा जाता है, लेकिन जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जेई मेंस हो वो आपका, चाहे जेई एडवांस हो, ठीक है। ये दिया है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू होती है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक। कैसे होती है, जैसे मैं आपको अगर यहाँ पे एग्जांपल के रूप में बताऊँ, ठीक है। अगर 2.1 है, 2.1 का हमें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन निकालना है। अगर ये डिफिनेशन हम लोग लगाएं तो होगा 2.1 एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटर एक्स, तो 2.1, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 2.1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर अब 2.1 क्या हो गया, 2 हो गया ना, 2.0, तो आ गया 0.1, यही मैंने बताया था अभी आपको, ठीक है। तो ये है डेफिनेशन इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की, ठीक है। ये डेफिनेशन है, सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है। तो ये डिनोट करता है GIF, जैसे मैंने लिख दिया है। और जैसे पॉजिटिव वैल्यू के लिए मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है, 1.1 माइनस 1.1 देख लेते हैं निगेटिव नंबर के लिए क्या होगा। कुछ लोग करेंगे कि इसका मतलब जो FPF होगा, इसको हम लोग शॉर्ट में FPF बोलेंगे, ठीक है। FPF फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो FPF इसका FPF हुआ 0.1, ठीक है, लेकिन ये गलत है। निगेटिव नंबर के लिए हम लोग थोड़ा दिमाग लगा के काम करेंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे आपको, जैसे ये ऑप्शन दिए मैंने दिए हैं, -0.1 +0.1 +0.9 नन, ठीक है। और इसका आंसर सही है 0.9। कैसे, एक्स हम लोग ऐसे हवाई नहीं मारेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो डेफिनेशन है उसको डेफिनेशन यूज करेंगे, उसके बाद आंसर निकालेंगे अपना। तो -1.1 का निकालना, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.1। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने बताया था माइनस नेगेटिव -1.1 है, तो इसका क्या होगा -2 हो। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप पिछला लेक्चर रिफर करिए, ठीक है। आपने इसका मतलब पिछला लेक्चर नहीं देखा है, अगर आपने देखा है तो आपको ये कन्फर्म होगा। तो इसका आ गया 0.9, ठीक है। ये नेगेटिव नंबर के लिए होगा। और पॉजिटिव के नंबर के लिए अभी हम बता चुके हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं पॉजिटिव नंबर के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.1 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 1.1, ठीक है। तो 1.1 एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, हम लोग वही अपना डिफिनेशन लगा देंगे। तो 1.1 माइनस 1.0 हो जाएगा, तो 0 हो गया 0.1। ये हो गया पॉजिटिव नंबर के लिए। ये निगेटिव नंबर के लिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये पॉजिटिव नंबर के लिए। ये अच्छा एक कोई इंटीजर नंबर होगा उसके लिए क्या होगा, जैसे 1.0 अगर 1 दिया है या 10,000 दिया, अब 10,000 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि उसमें जो डेसिमल के बाद कुछ नहीं है, ठीक है। तो मतलब डेफिनेशन लगा के ही काम करेंगे हम लोग। फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। अच्छा, ये और ये सेम ही है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, जो इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वही होता है, ठीक है। तो 1 माइनस 1 0 हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि माइनस का कैसे निकालते हैं। ऐसे नहीं निकालना है, माइनस वाला थोड़ा लफड़ा करता है कि आपको मतलब डिफिनेशन यूज़ करके ही निकालना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। पॉजिटिव वाला तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा, और इंटीजर वाले में 0 होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इतना। हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं, FPF का ग्राफ क्या होता है। तो ये पे 0 1 2 3 मार्क कर लिया वाई एक्सिस पे, और निगेटिव एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, ठीक है, निगेटिव वाई एक्सिस पे मार्क कर लिया। अब 0 का फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन क्या होगा, 0 होगा, 0 का 0 होगा, ठीक है। तो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने डॉट लगा दिया। अब 0.1 का क्या होगा, 0.1 होगा। 0.2 का होगा वो 0.2 ही हो जाएगा। 0.99 तक क्या हो जाएगा, वो 0.99 तक ही वही ऐसे इंक्रीज करता जाएगा। लेकिन 1 पे क्या होगा, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 होगा। आपको अभी मैंने समझाया था कि इंटीजर का 0 होता है, क्योंकि 1.0 उसमें क्या फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शन तो कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पे
ये जो 1 पर होगा वो वैल्यू 1 नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक ग्राफ जाएगा 0.9999 1 को अप्रोच कर जाएगा, लेकिन 1 पर ये फिर 0 हो जाएगा। ऐसे अगर 1 से 2 के बीच में देखेंगे फिर से इंक्रीज करेगा और 2 पर जाके फिर 0 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे अगर आप देखेंगे, मैंने डिफिनेशन बताई है, अगर आपने अच्छे से समझी है तो आपको ग्राफ ये एकदम समझ में आ रहा होगा। माइनस वन से 0 तक जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या देखते हैं -1 का 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डॉट है, बबल यहाँ पे होगा क्योंकि 0 पे ये 0 यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। ऐसे ये भी इंक्रीज करता जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो यही रेंज हो गई हम लोगों की 0 से 1 के बीच में। 0 इंक्लूड है, 1 इंक्लूड नहीं है, कहीं पर भी देख लीजिए। तो ये हम लोगों ने लिख लिया, रेंज इसका 0 से 1 होगा। और डोमेन क्या है, कुछ भी नंबर डाल लीजिए। इनपुट में तो सब चलता है इसके लिए। ऐसे ही GIF के लिए भी चल रहा था, ग्रेटेस्ट इंटर फंक्शन के लिए, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के लिए भी यही हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ 1-2 प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने यही प्रॉपर्टी जिसमें भी डिस्कस की थी, ग्रेटेस्ट इंटर फंक्शन में भी। तो देख लेते हैं। ऐसा तो कोई प्रॉपर्टी अगर हम लोग डायरेक्टली, अगर आप डेफिनेशन सही समझिए तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको ये रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप क्वेश्चन के हिसाब से समझ सकते हैं। वो लिखा है FPF के अंदर लिखा है x + n वेयर n इज एन इंटीजर। ये क्वेश्चन मतलब दिया है, n इंटीजर है। तो अगर n इंटीजर है तो अगर अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हो गया 2.1 x को मान लिया और n को मान लिया, मान लो 4 मान लिया, ठीक। अब इसका दिया है तो क्या हो गया, ये हो गया 6.1 का क्या हो गया, 0.1 हो गया ना, 0.1 हो गया। अच्छा ठीक है, अगर हम n को बाहर ऐसे बाहर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, ये 4 बाहर निकाल लेंगे और 2.1 का भी 0.1 होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो n है, अगर कोई इंटीजर दिया है फंक्शन के अंदर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर, तो उसको हम लोग डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं और जो बचे हुआ x होगा उस पर डायरेक्टली हम लोग FPF लगा सकते हैं, ठीक है। ये मतलब गिवन कंडीशन है। ये दिया है FPF के अंदर x और FPF के अंदर -x, ठीक, और दोनों को एडिशन किया गया है। तो अगर x जो होगा वो इंटीजर होगा, जैसे यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, तो -1 का 0 होगा, इसका भी 0 होगा, तो हो गया 0, ठीक। अगर यहाँ पे हो गया 1.1 इंटीजर नहीं है, तब के केस में देख रहे हैं 1.1 -1.1 का भी हम लोगों ने क्या देखा था कि वहाँ पे 0.9 होता है और 1.1 का 0.1 होता है। तो दोनों को एडिशन हम लोग कर देंगे तो हो जाएगा 1, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे ये क्वेश्चन फ्रैक्शनल फंक्शन का नहीं है, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ठीक क्वेश्चन है। y = 3 GIF x + 2 = 2 GIF के अंदर लिखा है x + 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y GIF के अंदर, ठीक, वेयर दिस डिनोट्स GIF, ठीक है। तो यहाँ पे = 2 जगह लगाया है, तो हम लोग पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x को इक्वल कर लेते हैं, ये वाली इक्वेशंस। उसके बाद हम लोग x की वैल्यू निकाल के y की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो दोनों को हम लोग इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे इंटीजर है, ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं हम लोग जो GIF में पड़ी थी। तो इसको 2 GIF x प्लस ये 4 2 जा 8 हो जाएगा। इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आती है 6, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 × 6 + 2 = 20, ठीक है। तो GIF के अंदर x + y की वैल्यू निकालनी थी, तो हो जाएगा 20 + 6 26 हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व फॉर x 3 GIF x + 2 FPF x + 2x = 1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि FPF के बारे में हमें थोड़ा डाउट रहता है, तो FPF की वैल्यू निकाल लेंगे अदर्स के टर्म्स में, x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x के टर्म में, फिर उसके बाद हम लोग अप्लाई कर लेंगे कुछ, ठीक है। तो x = ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था यहाँ पे, अगर आपको याद हो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x = x - दिस GIF, ठीक है। हम लोगों ने यही पढ़ा था अभी। तो यहाँ पे हो जाता है x = दिस प्लस दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग x की जगह पर रख देते हैं। तो यहाँ पे 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 4 FPF x = 1। तो यहाँ पे FPF x की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x के टर्म में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ से क्या केसेस बना सकते हैं। केसेस अगर तो जो GIF x की वैल्यू होती है वो यहाँ पे 0 भी हो सकती है, ठीक है।
GIF को कोई भी इंटीजर हो सकता है। मैंने बताया था कि GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसका मतलब मीन्स यही है कि कोई भी इसका जो आंसर होगा वो होगा, जो वैल्यू होगी कोई भी, तो वो इंटीजर होगा। ठीक है, वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे जीरो हो सकता है, एक केस मान लेते हैं, दूसरा केस मान लेते हैं पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी, ठीक है, मतलब नॉन जीरो। तो अगर x इक्वल टू जीरो, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू यहाँ पे जीरो रख दें तो क्या हो जाएगा, देन फ्रैक्शनल प्लॉट फंक्शन इज इक्वल टू 1/4। सेकेंड केस देखते हैं, इफ अच्छा ये वैल्यू वैलिड है। अभी हम लोगों ने रेंज देखी थी इसकी, तो रेंज क्या थी, 0 से 1, 1 नॉन इंक्लूडेड और 0 इंक्लूड आ रहा था। सेकेंड केस देखते हैं, ग्रेटर इंटीजर एक्स इज इक्वल टू नॉट जीरो। अगर नॉट जीरो है, मान लो यहाँ पर 1 रख दिया, 1 रख दिया, क्या हो गया, 1 माइनस 5/4, तो -4/4 इज इक्वल टू -1। -1 कहाँ इंक्लूड है, -1 हमारी रेंज में ही नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे -1 रख के देखते हैं इसकी वैल्यू, तो हो गया 6/4, 6/4 1 पॉइंट कुछ हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग ये देखते हैं 1.5 आ रहा है, तो जब 1 भी इंक्लूड नहीं है, हम लोगों की रेंज में, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के रेंज में 0 से 1 तक ही नंबर्स आते हैं, और 1 इंक्लूड नहीं होता है, 0 इंक्लूड होता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं आता है, माइनस का भी नहीं आएगा, 1 से ज़्यादा भी नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये केस इसका मतलब वैलिड ही नहीं है। कोई भी आप पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू रख कर देख लीजिए, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। तो ओनली यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 0 देन दिस। यहाँ पे वैल्यू निकालनी थी x की, सॉल्व फॉर x, तो x क्या होता है, x के यहाँ पर रख लेते हैं ये प्लस ये, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 0 + 1/4, तो हम लोगों का आंसर हो जाता है सिंपली 1/4। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आपको यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन 2 देंगे, ठीक है, तो आप उनको सॉल्व कीजिएगा। नहीं, एक ही क्वेश्चन है। फॉलोइंग इक्वेशन हैज x इज इक्वल टू 4 FP(x) माइनस GI(x), मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो x का दिया है। ठीक, तो इसका ऑप्शन है 2 इंटीग्रल सोल्यूशन, मतलब ये इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको। ठीक है, आप वही करिएगा जैसे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू मतलब अदर्स के टर्म में निकाल लेना। ठीक है, x को फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ये x की वैल्यू रख के देख लेना। ठीक है, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वैल्यू चेक करके आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने हिंट दे दिया आपको, 2 इंटीग्रल सोल्यूशन, 1 इंटीग्रल एंड 1 नॉन इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब इंटीजर जो होते हैं, ठीक है, नॉन इंटीग्रल मतलब 2.1 एंड 2 नॉन इंटीग्रल सोल्यूशन एंड नन। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सारे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी आपके क्लास फेलो हैं, तो उनको भी हेल्प मिले। ठीक है, जहाँ तक जितना ज़्यादा हो सके आप इस रेगुलेशन को फैलाइए, सबके साथ शेयर कीजिए, तो वो लोग भी जो नीडेड स्टूडेंट्स हैं वो भी फ़ायदा ले सकें। ठीक है, तो एंड फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल रहा है, तो आप हर वीडियो, मतलब इसमें आपको छोड़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप डेली देखिएगा। अगर आपका बैकलॉग हो जाता है तो आपके पास रिकॉर्डेड है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। कोई भी, जैसे फंक्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है, 1-2 लेक्चर बाकी हैं, उसके बाद हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ेंगे सिलेबस की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर था, तो हम लोग आपको बहुत बेसिक से पढ़ा रहे थे। अगला चैप्टर जो होगा वो आप देखेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।